नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को प्रभावशाली तंत्र बताया। राज्य में विधानसभा चुनाव पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष आज जयपुर के दौरे पर। और खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर एनआईए की राज्य के 10 से ज्यादा जिलों और अन्य राज्यों में छापेमारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने देश के व्यवसायियों और निवेशकों से उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने की अपील की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। इसलिए मैं यहाँ मौजूद मेहमानों से भारत के उद्योग जगत से एक अपील भी करना चाहता हूँ। आप सभी ऐसे सेक्टर्स के बारे में सोचें जहाँ पर भारत अपनी नई संभावना बना सकता हो या अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्धारित समय पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आज स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर की भागीदारी आवश्यक है। वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाए तो हमारे 50% से अधिक देशवासी शहर क्षेत्रों में रहे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान कर। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80% से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षा और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सभी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय शहरी और आवासन कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन समूचे देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दृष्टिकोण है। राजस्थान को राज्यों की कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावशाली तंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के विकास में तेजी आएगी। श्री धनखड़ आज पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र में परिवर्तन के एजेंट और हितधारकों के रूप में छात्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। श्री धनखड़ ने आज बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षु केंद्र का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस केंद्र से मूंगफली अनुसंधान पर ज्यादा काम होगा और मूंगफली के उन्नत बीज किसानों को मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि बीकानेर की मूंगफली देश में सबसे बेहतर क्वालिटी की है और बीकानेर की पूरे विश्व में पहचान है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र बीकानेर में खुलने से किसानों को काफी फायदा होगा। बीकानेर के किसान मूंगफली उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। उन्हें नई तकनीक और उन्नत बीज उपलब्ध करवाने जरूरी हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और नए जिले बनाए जा सकते हैं। श्री गहलोत आज जयपुर के बिड़ला सभागार में मिशन 2030 के तहत ज्वेलर्स, रत्न विक्रेताओं और कारीगरों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए जिलों को लेकर प्रदेशवासियों की लंबे समय से चल रही मांगों को पूरा किया गया है। आवश्यकता होने और इस संबंध में गठित समिति के सुझावों से नए जिलों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान पिछड़े राज्यों में आता था, लेकिन अब हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि सरकार की नीतियों से उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। उनका अब से कुछ देर बाद जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। पार्टी के दोनों शीर्ष नेता एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में 8 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक के देर रात तक चलने की संभावना है। गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष आज रात जयपुर में ही रुकेंगे और कल सुबह भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेंगे। इस बीच माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। ये अभियान देश विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से संलिप्तता की जांच के लिए चलाया जा रहा है। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि दूसरे देशों में स्थित खालिस्तानी और गैंगस्टर तत्व भारत में हवाला के जरिए ड्रग्स और हथियारों के लिए फंडिंग कर रहे हैं। एनआईए हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा समेत विभिन्न जिलों में छानबीन कर रही है। अभियान के दौरान संदिग्ध खातों की पड़ताल भी की गई है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला, नोहर के परलीका गांव में एनआईए की छापेमारी के समाचार हैं। जोधपुर के पीपाड़ में एनआईए की टीम ने आज सुबह पुलिस के साथ कुछ स्थानों पर दबिश दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और राजियासर थाना इलाकों में भी एनआईए की कार्रवाई की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डेंगू की रोकथाम, नियंत्रण और प्रभावी प्रबंधन उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया है। एक समीक्षा बैठक में डॉक्टर मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार ने स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को हर तरह की आवश्यक सहायता भी दी है। साथ ही फॉगिंग और आईसीसी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है। और अब मौसम। प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 स्थानों पर अच्छी बरसात हुई। उदयपुर के देवास में 7 सेंटीमीटर, जैसलमेर के बनियाला में 5 सेंटीमीटर, उदयपुर और उनियारा में 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सिरोही के स्वरूपगंज, आबू रोड, पिंडवाड़ा और माउंट आबू में हल्की बरसात हुई। पश्चिमी हिस्सों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। फलौदी में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया।
इसी तरह जैसलमेर, जोधपुर में पारा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। आज प्रदेश के सभी सरकारी संग्रहालयों में पर्यटकों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया। पर्यटन दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। अजमेर में आज सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर के शिल्पग्राम में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिल्पग्राम में ही नई पर्यटन नीति विषय पर टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन विभाग की ओर से दुर्ग सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान विजय स्तंभ और फतेह प्रकाश संग्रहालय में स्थानीय लोक कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उदयपुर और माउंट आबू में पर्यटन दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत कृषि विभाग द्वारा बीकानेर जिले में ब्लॉक स्तरीय रोड शो आयोजित किए गए। इस दौरान बीकानेर, पूगल, खाजूवाला, कोलायत और लूणकरणसर से 5 रथों को गांवों के लिए रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव में मुख्य चौपाल पर किसानों को एकत्र कर श्री अन्न के उपयोग की जानकारी देंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से आज बामनबास उपखंड के ककराला में पोषण माह के अंतर्गत जागरूकता और प्रचार प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पोषण को लेकर जागरूकता रैली, संगोष्ठी, व्यंजन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को प्रभावशाली तंत्र बताया है। राज्य में विधानसभा चुनाव पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष आज जयपुर के दौरे पर हैं। और खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर एनआईए ने राज्य के 10 से ज्यादा जिलों तथा अन्य राज्यों में छापेमारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।